अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 8 का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है लैंग्वेज प्रोसेसर एंड देयर यूज़। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर जो है वो लो लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। इंसान जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं। तो किस तरह से कंप्यूटर और इंसान आपस में कम्युनिकेट करते हैं। हर कंप्यूटर के अंदर एक ट्रांसलेटर यूज़ किया जाता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में और लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज। हमारा जो कंप्यूटर है वो सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, जिसको हम लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज कैन नॉट बी रन ऑन अ कंप्यूटर डायरेक्टली। जो भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं वो कभी भी हमारा कंप्यूटर जो है वो डायरेक्टली रन नहीं करता। वो उस सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को पहले लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और फिर उस सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को सिस्टम के ऊपर एग्जीक्यूट करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर हमारे पास कितने होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर हैं हमारे पास: कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट द इंस्ट्रक्शन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज एज अ होल। हमारा जो कंपाइलर होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है एज अ होल। इसका मतलब ये है कि अगर हम सी लैंग्वेज के अंदर एक प्रोग्राम जो है वो बनाएं, लेट्स सपोज 10 लाइंस का हमने एक प्रोग्राम बनाया है, तो कंपाइलर जो है उन 10 लाइंस को एक ही टाइम पे लो लेवल लैंग्वेज से हाई लेवल लैंग्वेज में और हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद हम देखते हैं इंटरप्रेटर जो है ये क्या होता है। इंटरप्रेटर इज अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट वन इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम एट वन टाइम। का मतलब ये है इंटरप्रेटर जो है एक ही टाइम पे एक लाइन को हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इससे हमें डिफरेंस ये पता चला कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। कंपाइलर जो है वो एक ही टाइम पे सारे के सारे कोड को हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर जो है वो एक ही टाइम पे एक लाइन को हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है वो है असेंबलर की। असेंबलर इज अ ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट द इंस्ट्रक्शन ऑफ असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। इसका मतलब ये है कि असेंबलर जो है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। असेंबली लैंग्वेज जो है वो सिंबल एक फॉर्म होती है जिसको हम मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज है। इस क्वेश्चन के अंदर से मोस्टली एमसीक्यूज जो हैं पूछे जाते हैं कि सी लैंग्वेज को किसने डिवेल्प किया, कौन सी लेबॉर्ट्री में इसको डिवेल्प किया गया और किस स्टेट को इसको डिवेल्प किया। सी लैंग्वेज इज़ अ पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेज। इट वाज डिवेल्प्ड बाय डेनियस रिचर्ड एट बेल लेबॉर्ट्री इन 1972। सी लैंग्वेज वाज derived फ्रॉम एन अर्लियर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बी। बेसिकली सी लैंग्वेज को ड्राइव किया गया था बी लैंग्वेज से। बी लैंग्वेज जो है उसको डिवेल्प किया केन थॉमसन ने 1969 से 1970 में। इस क्वेश्चन के अंदर से मोस्टली जो है एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांटेजेस ऑफ सी लैंग्वेज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर 2 से 3 पॉइंट्स जो हैं वो मैंने ऐड किए हैं जो बुक के अंदर नहीं है। ठीक है, तो आप ये पॉइंट्स भी कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सिंपल एंड एफिशिएंट। द बेसिक सिंटैक्स स्टाइल ऑफ इम्प्लीमेंटिंग सी लैंग्वेज इज़ वेरी सिंपल एंड इजी टू लर्न। बेसिकली जो सी लैंग्वेज है उसका सिंटैक्स जो है वो बहुत ही सिंपल है, जिसको समझना और सीखना जो है वो आसान है। दिस मेक द लैंग्वेज इजीली अंडरस्टैंड एंड अनेबल अ प्रोग्रामर टू रीडिज़ाइन और क्रिएट अ न्यू एप्लीकेशन। इस लैंग्वेज की मदद से हम न्यू प्रोग्राम्स जो है वो डिवेल्प कर सकते हैं या फिर बने हुए प्रोग्राम को दोबारा से रीडिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद है वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। सी लैंग्वेज इज़ अ वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, सिंटैक्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इस लैंग्वेज का जो सिंटैक्स है, सिंटैक्स बेसिकली हम रूल्स को कहते हैं। ठीक है, रूल्स होते हैं, हर लैंग्वेज अपने रूल्स होते हैं। जैसा कि हम सी लैंग्वेज की बात करें तो इस लैंग्वेज में हर लाइन के बाद सेमी कॉलन का लगाना, फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए परसेंटेज डी का लगाना,
हेडर फाइल में सबसे पहली लाइन पे हैश का लिखना, ठीक है। हर लैंग्वेज के अपने रूल्स होते हैं, लेकिन सी लैंग्वेज का अपना रूल और अपना सिंटैक्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मशीन इंडिपेंडेंस। मशीन इंडिपेंडेंस जो है ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था। अगर हम एक प्रोग्राम जो है एक कंप्यूटर के ऊपर रन करें तो वही प्रोग्राम जो है वो हम मल्टीपल कंप्यूटर्स के ऊपर भी रन और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लैंग्वेज प्रोवाइड अ मशीन इंडिपेंडेंस। इट मीन्स दैट द प्रोग्राम रिटन इन सी लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन डिफरेंट कंप्यूटर। इसका मतलब ये है कि सी लैंग्वेज जो है वो किसी मशीन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अगर हमने एक प्रोग्राम जो है वो सी लैंग्वेज के अंदर डेवलप किया है तो उसी प्रोग्राम को हम मल्टीपल कंप्यूटर्स के अंदर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मॉडुलैरिटी। सी लैंग्वेज प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ मॉडुलर प्रोग्रामिंग। इट्स मीन दैट प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल मॉड्यूल्स। का मतलब ये है कि हम अपने प्रोग्राम्स को मल्टीपल ब्लॉक्स में या छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करके भी इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है केस सेंसिटिविटी। सी इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। इट मीन्स दैट इट कैन डिफरेंशिएट अपर एंड लोअर केस। इसका मतलब ये है कि सी लैंग्वेज के अंदर जब हम दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, लेट्स सपोज इंट कैपिटल ए एंड इंट स्मॉल ए, तो दोनों के दरमियान जो है वो एक डिफरेंट है, ठीक है। कैपिटल ए जो है अपनी वैल्यू को कंटेन कर रहा है और जो स्मॉल ए है अपनी वैल्यू को कंटेन कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इजी टू एक्सटेंड। Program written in C language can be extended, means when program already written in it, then some more functions and operations can added to it. इसका मतलब ये है अगर मैंने एक प्रोग्राम जो है वो बना के रखा हुआ है, 2 से 3 दिन के बाद अगर मुझे उस प्रोग्राम के अंदर कुछ फंक्शंस या कुछ फीचर्स और ऐड करने पड़े तो मैं आसानी से सी लैंग्वेज के अंदर न्यू फंक्शंस और न्यू फीचर्स जो है वो ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्मॉल लैंग्वेज। सी जो है वो हमारी एक स्मॉल लैंग्वेज है। इसके अंदर स्मॉल नंबर ऑफ कीवर्ड्स हैं एंड प्रोग्रामिंग कंट्रोल्स हैं। उसको सीखना और समझना हमारे लिए आसान है। उसके बाद इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट है फास्ट कोड जनरेशन। द कंपाइलर ऑफ सी लैंग्वेज जनरेट वेरी फास्ट कोड द एग्जीक्यूट वेरी एफिशिएंटली सो द प्रोग्राम एग्जीक्यूट टेक लेस टाइम। इसका मतलब ये है कि सी लैंग्वेज जो है वो बहुत तेज़ी से अपने कोड को हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है। ये काम जो है ये हमारा कंपाइलर करता है। इससे हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होता है फास्टली और हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में कम टाइम लगता है। आज का हमारा लेक्चर जो है वो वाइंड अप हो गया है। आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।